हमने जो प्रैक्टिकल जितना हमने पैकेट और राउटर क्या कहते हैं टोपोलॉजी डिजाइन की सबने कर लिया होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट ने नहीं किया प्लीज वो कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक टोपोलॉजी डिजाइनिंग का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो आपको उसमें डिजाइनिंग प्लस सिमुलेशन सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब्बास आज आया कि नहीं आया अब्बास इन द क्लास? 43 students are present in the class right now. ठीक है, we started today is a theory class, tomorrow is yesterday is a practical class, ठीक है। तो we discuss the theory, ठीक है, and start the topics important which is come in your exam, ठीक है। और ये एमडी क्या नाम है? इरफान? जफर सर। हाँ जफर, हाँ सॉरी सॉरी, मेरे गुड बहुत सारे आफ्टरनून सर। स्टूडेंट। कोई हाँ बात गुड नहीं, कोई बात आफ्टरनून। नहीं। सो जफर, हाँ जफर, कल हमने किया था, आई थिंक आपने कर लिया होगा वो, ठीक है। बहुत मुश्किल यस नहीं है। यस सर। सिस्को पैकेट ट्रेसर का, ठीक है, क्वेश्चन जो हमने बनाया था, यस ठीक है, सर। उसमें सारी टोपोलॉजी डिजाइन की थी, आई थिंक आपने कर लिया होगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट एरर से रिगार्डिंग सीआरसी, ठीक है। विल स्टार्ट द पॉइंट वाइज, ठीक है। तो देन और हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में याद किया है किसी को, हमने ट्रांसमिशन, पिगी बैकेट, सेलेक्टेड रिपीटिव, एआरक्यू, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सो सारी चीजें हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे अटेंडेंस भेज रहे हैं उनका बाद में देख लेंगे अब, ठीक है। अब हम अब बाकी आप लोग। क्लास थी हाँ क्या? हाँ आपकी कल क्लास थी? हाँ, प्रैक्टिकल थी ना, प्रैक्टिकल लैब थी ना कल, लैब करवाया था हमने। कल प्रैक्टिकल लैब थी? हाँ, इसकी लैब थी ना कंप्यूटर नेटवर्क की, हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर कराया लैब था। की तो ऑनलाइन ऑफलाइन होगी ना सर? लैब की तो हमारी नहीं ऑफलाइन होगी ना? नहीं, हाँ अब हम मुझे लोग नहीं पता, मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन लैब थी मेरी, जो बच्चे ऑनलाइन वाले थे सिर्फ ऑनलाइन मोड में, उनका लैब मैंने कर लिया था। एमसीएस से 2 to 3 लैब ही तो है। हाँ सर, कल लैब है ऑनलाइन वाला। जो स्केड्यूल हाँ था उसमें तो मतलब नहीं दिखा रहा था आपका कुछ शेड्यूल में है सर। है। है बिल्कुल, आप ध्यान से मोबाइल वाला देखो। शेड्यूल में है, ओडीएल वाला का नहीं है। ओडीएल का 3 मई से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। It is for online mode only. हाँ, तो हमने उसमें किया था, अच्छी लैब हुई थी कल की तो हमारी। ये वाला हमने इस पे ये टोपोलॉजी डिजाइन की थी ना, जो जितने बच्चे थे, ये वाला हमने जिसके थ्रू की गया था। आई थिंक सबने बहुत अच्छा टास्क किया था कल के टास्क, मतलब सारे बच्चों ने, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जितने भी थे सबने अपना एक एक सारी टोपोलॉजी डिजाइन की थी, उसका सिमुलेशन किया था। और जिन्होंने नहीं किया वो कर लेगा तो उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आप अब कर लेना, जिन्होंने नहीं किया, जिनका आपका रह गया है, इस पर लॉग इन करना पड़ेगा गूगल से, ठीक है। जरा जिन बच्चों का रह गया प्लीज वो देख लेंगे, क्योंकि ये आपका लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, देखो होस्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिजाइन की थी और उसमें हमने सिमुलेशन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट लैब आएगी तो फिर हम इसमें और फर्दर जो चीजें होंगी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो कर लेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट सर आज कुछ लैब है आपका? आज नहीं है बेटा, नेक्स्ट वीक में आएगी लैब, तो अभी और भी होगी हमारी, तो नेक्स्ट वीक में होगी। तो आप उसमें अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, आप ऑनलाइन में भी आ जाओ, ठीक है, अगर हाँ आपके पास समय है। सैटरडे को मैं ऑफलाइन तो जा नहीं पाऊंगी मेरिट पर, तो इसीलिए ऑनलाइन अगर हो सकता है तो ऑनलाइन क्लास ले लूंगी। हमने संडे को मैं ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हमने कराया था और बहुत अच्छी चीजें कराई थी। तो अगर आप आ सकते हो तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रहते हैं वो फिर उतनी ज्यादा क्वेरी सारी चीजें अच्छी रहती हैं, अच्छे से हो जाती है। जिनके पास आना है, तो हमने मैथ टोपोलॉजी जैसे डिजाइन किया था, तो आपको दिखा देते हैं। आज सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए या सिस्टम में सॉल्व करना है। आज जो हमारा जो मैं टॉपिक कराऊंगा, जैसे ये हमने डिजाइन किया था बच्चे का, तो तो जो जिनके पास कॉपी पेन है भाई होना ही चाहिए, मतलब आपको मतलब ये चाहिए। तो अगर नहीं है तो भाई आज, क्योंकि आज भी जो टास्क दिया जाएगा पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर आज थ्योरी की क्लास होगी ना? हाँ हाँ, थ्योरी की होगी आज, इस पे नहीं है बच्चा, थ्योरी कराएंगे। इस एक बच्चे का रह गया था उसको मैं बता रहा हूँ, हमने ये वाला चीज की थी, ठीक है। आज तो थ्योरी की क्लास बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे।
Yes, yes. चलिए थ्योरी के स्टार्ट करते हैं अपन। तो थ्योरी में भी कॉपी पेन तो चाहिए ना काम करने के, शो करने के लिए कि नहीं? यस सर है मैं तो लेके बैठता हूँ सर। अच्छा हाँ ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने पीपीटी बनाई है, पहले पीपीटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक ही पीपीटी में बना रहा हूँ। ठीक है, उसी में आपकी सारी चीजें रहेंगी, एंड में भेज देंगे आपको। जितना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना सब इसी में ग्रुप में भेजना है मुझे, तो थोड़ा और ऐड ऑन हो जाए। तो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारा डेटा आपके सिस्टम से ही लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। चलो ये हमने सब डिस्कस कर ऑलरेडी कर लिया है, आज डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग। तो इससे एक पेपर वन ऑफ द कोई एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस फ्रेमिंग से आपसे आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। फ्रेमिंग में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से एरर डिटेक्शन मेथड है, किसको यूज करेंगे, हमें क्यों नीड्स है। ठीक है, ये सारी चीजें कह रहे हैं फ्रेमिंग से। व्हाट इज ए फ्रेमिंग, कोई बताए मुझे? लास्ट क्लास में हमने और बच्चों व्हाट इज ए फ्रेमिंग, बहुत ही स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले यस बोल दो यार कोई। यस सर आ रही हाँ, तो फ्रेमिंग, व्हाट इज ए फ्रेमिंग, कोई डिफाइन करे? स्मॉलेस्ट Managing मतलब data in small units. सर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट सर। और छोटा रिड्यूस करो। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर। और कम करो। फ्रेमिंग इज बेसिकली ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, जब हम एक ग्रुप्स को किसी पर्टिकुलर फ्रेम वन फ्रेम टू बोल दिया, नहीं पैकेट्स को लेके उसका जो ग्रुपिंग कर देते हो ना, ग्रुप इज नोन एज फ्रेम। ठीक है, फ्रेमिंग इज सिंपली अब उसका बुक निकाल लेना विल फ्रोजन की, उसमें फ्रेमिंग का एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखा है, ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, सो हमारा स्टैंडर्ड बुक हमारी वही रहेगी बी फ्रोजन। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ते रहना बीच बीच में, जहां भी आप टाइम मिले कम से उसमें आपको पढ़ना है, उसी को हमें फॉलो करना है। ठीक है, एज यूजुअल अपने ब्लॉग्स को फॉलो करते हुए जहां भी आपको लगे डेप्थ नॉलेज में जाना है, तुरंत बुक आपको उठानी है। सो एज यू नो ऑलरेडी नो द फिजिकल लेयर डील विद द रॉ डेटा ट्रांसमिशन। तो ये मैंने डायग्राम क्यों दिखाया आपको, ये डायग्राम इसलिए कि आपको तीनों लेयर की कुछ बेसिक फंक्शनलिटी पता चल जाए। Sometime asking the question in Viva in practical, which layer generate the packet? So answer is network layer. Again, if asking the question, what is the major functioning of data link layer? So first of the major functioning data links कि create या generate the frames. इसका reverse goes 4 ऑप्शन में, अगर MCQ में पूछता है कोई तो which layer is generate the frames? Network layer, data link layer, physical layer, session layer. तो answer is data link layer. Again, physical layer is generally deal with the raw bits. ठीक है, और आज जैसा कि एरो से देख रहे होगे, ये दो सेंडर और रिसीवर बोथ साइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों में रेसिप्रोकल ये अपना है, क्या कहते हैं, दोनों साइड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सेंडर साइड से देखा जाए तो अगर सेंडर इधर बैठा हुआ तो इस साइड से डेटा सेंड किया जा रहा है फिजिकल लेयर तक, सेकंड साइड में रिवर्स साइड में क्या है, फिजिकल लेयर से फिर वापस डेटा रिवर्स में जाता है यूजर तक। ठीक है, और इस डायग्राम को क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, ऑल दिस डायग्राम्स को जो हम बोलते हैं क्या डायग्राम बोलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बोला था एक टर्मिनोलॉजी आपको पता है, कंप्यूटर में जो डायग्राम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक डायग्राम। दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम। जरूरी नहीं है, आप अपने व्यू और पॉइंट्स को कैसे भी आप दिखा सकते हो बाय यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ आवर सब्जेक्ट, है ना, कि हम ब्लॉक के थ्रू ब्लॉक बना के हाँ ऐसा होगा थ्योरी को भी आप ब्लॉक्स लेके डिफाइन करके आप दिखा सकते हो दिस टाइप ऑफ डेटा फ्लो। ठीक है, तो बाकी लेकिन फिजिक्स मैकेनिकल में इलेक्ट्रिक में पूरा मशीन का सिमुलेशन बना के आपको मशीन का पूरा वो दिखाना होगा, लेकिन इसमें हम ब्लॉक के थ्रू दिखा सकते हैं बना के। ठीक है, तो ये चीजें आपको 3 चीजें पता चल गई। नेटवर्क लेयर बेसिकली पैकेट
पे वर्क करता है, डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग और फिजिकल लेयर रॉ डेटा पे। ठीक है, मैंने ये भी बोला था OSI की 7 लेयर की ऑल द फंक्शनैलिटी आपको टिप पे होनी चाहिए, बिकॉज वो होल नेटवर्क आप फ्रोजन के में शायद 32 चैप्टर्स हैं, उसमें 31 है, 32 चैप्टर्स आप पढ़ोगे। हर चैप्टर्स में क्या एक एक लेयर्स को एक लेयर को 2 से 3 चैप्टर में उन्होंने कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अबाउट द लेयर्स आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब भी पढ़ें आपको पता रहे कि हाँ कौन सी लेयर की क्या फंक्शनलिटी है। ठीक, नेक्स्ट। तो अब इसके बाद करते हैं कि हम फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, तो देखो फ्रेमिंग का फॉर्मेट आपको मैं इधर आपको गिवन है नीचे। ठीक है, द रॉ डेटा कमिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्रेम and for forwarding to the network layer, this is done ensure the transmission of the data is error free। और नेटवर्क, अब एक अलग क्वेश्चन और आपसे आ गया कि भाई डेटा लिंक लेयर और क्या करती है भाई, वो ये भी करती है कि आपका डेटा जो है एरर फ्री अगली लेयर पे ट्रांसमिट हो। इसके लिए क्या करेगी, डिफरेंट मेथड्स देगी वो एरर चेकिंग और करेक्शन की। ठीक है, इन द एरर डिटेक्शन और करेक्शन, ठीक है, इज डन बाय द, कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर। तो अभी आपको डेटा लिंक लेयर कितने फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया फ्रेम जनरेट करना, यानी फ्रेम को जनरेट करना। सेकेंड हो गया इट इंश्योर कि इट इंश्योर दैट कि डेटा इज सेंड फ्रॉम एरर फ्री। ठीक है, और इट ऑल्सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन परफॉर्म ऑन द नेटवर्क डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर again what is the structure, the structure of the frame is known as figure second में आप देखिए नीचे जैसा कि दे रहा converting the bit stream into frame। again देखो यहाँ आ गया bit stream, यानी bit की जो stream आ रही है उसको sequence of frame convert करना। ठीक है, उसको is a tedious process, the beginning and the ending of each frame should be explicitly marked। the easier way to do so insert the some टाइम गैप बिटवीन द फ्रेम्स। अब अगर फ्रेम आपने मल्टीपल फ्रेम्स आपने जनरेट कर दिए हैं और वो फ्रेम एक ही चैनल से ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ फिनिश हो रहा है। तो आप या तो टाइम गैप रखें या आप उसमें फ्लैग्स ऐड करेंगे। तो इसमें देखा, इसमें फ्लैग डाल दिया उन्होंने, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, डेटा वैल्यू, कंट्रोल इंफॉर्मेशन और फ्लैग्स। ठीक है, तो ये दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ फ्रेम। अब ये फ्रेम के फॉर्मेट में एक चीज और मैं बताऊंगा, आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद अब ब्रीफ वर्जन की बुक खोलना, डेटा ये फ्रेम फॉर्मेट में क्या क्या है, कितने बिट होते हैं, कितने बिट का कौन सी चीज है, ये सारी चीज आपको डिटेल में पढ़नी है आपको। ठीक है, नाउ बट इज डिफिकल्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ काउंट ऑन द टाइम टू मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम। ठीक है, कौन सा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, इसकी काउंटिंग और टाइमिंग का इश्यूज है, मशीन को कैसे पता चलेगा। सो टू कन्वर्ट सो टू ओवरकम द सेम विल बी डिस्कस इन द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्रेमिंग। तो सबसे पहले तो फ्रेम तो आपने बना दिया, लेकिन कौन सा फ्रेम कब स्टार्ट हो रहा है इसकी काउंटिंग इन सब के बारे में उसे बोला। तो कुछ मेथड्स गिवन है, सम गिवन मेथड्स आर character count, character pattern, bit pattern। bit pattern is the most important, ठीक है, in the for your exam, because the bit pattern is a bit stepping concept also there। ठीक है, तो framing by illegal code and conversion, fourth is not important, ठीक है, और ये किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो हमारा टारगेट होगा कैरेक्टर काउंट, ठीक है, कैरेक्टर पैटर्न और बिट पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन हम इन दोनों पे जाने से पहले, ठीक है, साइकिल विद हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी किसको कह रहे हैं, पहले इसको इसी को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, आपको 3 मेथड्स है, लेटर ऑन में देखेंगे कैरेक्टर काउंट क्या होता है, कैरेक्टर पैटर्न का और बिट पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको, क्योंकि सारे बच्चे अभी जुड़े हैं, बीच में हो सकता है कोई आपका लेफ्ट हो जाए, इसलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन मेथड्स में ही ये मेथड्स हैं। अभी मैं पूरा ओवरथ्रू कराऊंगा पूरा ब्लॉक पहले, लेकिन इस पे ध्यान देते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, और आपके पेपर में लिख लो, कहीं भी नोट कर लो, ये आएगा ही आएगा। साइकिल रिडंडेंसी चेक, CRC, यूज टू डिटेक्ट
बर्स्ट एरर। अब एरर बर्स्ट होता है कौन सा हो रहा है हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरिकल में क्या सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इन दिस मेथड यू नीड टू treating the string of the bit as the coefficient of the polynomial code that used to modular 2 arithmetics. In the modular 2 arithmetic, there are no carrier for addition or borrow for subtraction. The polynomial code treat the bit string as a representative of polynomial with a coefficient 0 or 1. ठीक है, तो for example the bit, this is a bit given the bit 1 0 1 0 1 0 1 represented by polynomial। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कैसे, x की पावर 5 x की पावर 2 प्लस 1, ये आया कैसे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है सबको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक कैसे है, ये आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे 1 आएगा। ये आपके ब्लॉक पे भी मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करना, फिर उसके बाद हम चलेंगे। In this method, was sender sending the device of frame in data stream by the parameter generated polynomial and the appending the remainder on the frame before starting the process of transmission at the receiver, and the receiver divide the receiver frame by the same generated polynomial. If the remainder obtained after the division is 0, it ensures that the data received at the receiver and is error free. All operation are done in modulo 2। ठीक है, बेसिक इज थ्योरी। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन आई। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसमें बेसिक थ्योरी क्या है, उसके लिए मैं आपको कराता हूँ। सीधा हम चलते हैं, एक मैं ले लेता हूँ MS वर्ड, MS पावर पॉइंट नहीं, पेंट ले लेता हूँ, उसमें मैं लिख के आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सबको करना है। ओके, सो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CRC। ये गड़बड़ हो रहा है, नो नो पेंसिल है ना, सॉरी। ठीक है, ये सही है। ये फट क्यों रहा है इतना बुरी तरह से बच्चे।
ओह सॉरी सॉरी सर ये ज्यादा जूम करने से पड़ रहा है। नहीं ज्यादा जूम कर रखा मैंने, मुझे पता नहीं था। अब सही है, सही है। नहीं मैंने जूम ज्यादा कर रखा है। कितने पे? 170 पे सही रहता ना? 100 100 to 180 तक ठीक रहता है, हाँ 120 और 100। हाँ ये रहा 120, पर ये छोटा हो रहा था ना। अच्छा इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ये एक्चुअली लेटेस्ट विंडो है ना, तो मैंने इस पे ज्यादा काम नहीं। वर्ड एट 2021 है ये। तो इसको कैसे करें अपन बड़े पूरे हाँ अब सही है। अब फटना नहीं चाहिए। अब सही है, ठीक है। ठीक है, तो अपना बेसिक इसका फंडामेंटल देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। आप सही है, ठीक है। तो आप देखते हैं CRC, ठीक है। मैं जो इसमें बस केवल एक चीज दिखाना आपको, पॉलिनोमियल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, अगर आपके पास इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं अपन। ब्रश ले लो क्या? इससे ज्यादा अच्छा ब्रश है। अगर इसमें देखो, अगर मैं ये लूं, अगर मान लो आपके पास x की पावर, x करिए पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 लिखा है। सम टाइम आपको पॉलिनोमियल में क्वेश्चन गिवन होगा, सम टाइम वो डायरेक्ट बिट में दे देगा। पहली चीज को इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, मान लो ये आपका जनरेटर मैट्रिक्स होती है, जनरेटर, ठीक है, जो कि एज डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा डिवाइजर, ठीक है। क्या ये डिवाइजर, ये आपको गिवन होगा, डिवाइजर आपको गिवन होगा, ठीक है। डिवाइजर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर आपको गिवन है, तो इसको सब। और अगर आपको डेटा इस तरह गिवन है, डेटा आपको इस तरह गिवन है, मान लो डेटा आपको ये गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। सपोज ये गिवन है 1 0, ठीक है, ये गिवन है। लेकिन इसको इसको इससे हमें इसको डिवाइड करके इसको हमें और ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। पहले इसको आप देखो, बहुत सारे जो जिनके पास मैथ्स होगा वो तो बहुत इजीली इनको समझ गए होंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास बेस्ट मेथड क्या है, हाउ वी कन्वर्ट इनटू बिट्स। तो सबसे पहले आपको पता ही, अगर ये 1 है तो मैं क्या लिखूंगा, बताओ कौन बताएगा? 0 x इसको to the power 0 हाँ हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की पावर x to the power 0, हाँ हाँ, और यहाँ इंटू 1, ठीक है, सही है। yes अब यहाँ पे क्योंकि 2 है नहीं, 1 भी नहीं है यहाँ पे ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर x to the power 0, 1 है ना, सही, सॉरी 1, 1 एक्स की पावर 1, और यहाँ क्या लिखेंगे हम 0 x to the power 2 एक्स की पावर 2 ये होगा 2, ठीक है। और आपका एक्स के ये तो 3 है ही, तो बस इसके बाद क्या, और ये जहां जहां, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर बताओ, 1 एक्स की पावर 1 आएगा ना, हाँ, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 3, और इधर क्या आएगा 1 इंटू एक्स की पावर, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ 1 इंटू x to the power एक्स की पावर 4। अब कुछ नहीं करना है प्लस, बस अब सिंपल इधर यहाँ क्या आएगा 1 1, और ये तो पूरा की 0 कर देगा, 0 0, और ये क्या करेगा इसको बताओ, ये भी हो जाएगा आपका, 1 आएगा 1 ये आएगा 1, तो ये आपका होगा डिवाइजर। अब इसको क्या करना है, इस पे ले जाना और इसको इससे डिवाइड करना है, पहली चीज तो ये। तो अब डिवाइजर को क्या करना है, अगर दोनों में इसको हम कोएफिशिएंट हमने बना लिया, अब इसमें क्या करना है, कितने रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात, या तो इसका जो अगर पॉलिनोमियल में दे रखा तो इसका मैक्सिमम पावर ले लो, ठीक है, उतने इसमें ऐड होंगे फिर डिवीजन होगा। अदरवाइज आप इस अगर दोनों ही बिट्स में गिवन है, तो मान लो 1 2 3 4 और 5, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस केस में आप क्या करोगे, n माइनस वो भी डेटा है, n माइनस 1 कर दो, यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी 4 आपको रिडंडेंट बिट ऐड करना होगा इसमें और डेटा में, देन आपको प्रोसेस स्टार्ट करना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि इसकी एल्गो में ही ये चीज गिवन है, मैं आपको बताता हूं।
ऐसा इसलिए अगर इसकी एल्गो हम ले रहे हैं तो एल्गो में हम ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। एल्गो में देखो इसकी एल्गो क्या है, n प्लस, इसमें होता है ना टोटल नंबर ऑफ बिट, क्या होती है अपना टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट्स अपना होता है इसमें m प्लस n, m प्लस r, m प्लस r। तो इसका मतलब m प्लस r का मतलब हो गया इसमें अपना, m प्लस r का क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा हो गया भाई, m तो आपका डेटा है एक्चुअली, दिस इज द डेटा, और इसमें ये जो रिडंडेंट बीट कितनी जाएंगे, जितना डिवाइजर की वैल्यू होगी, है ना। यानी ये 10 है, 10 अगर ये है तो प्लस इसमें आपने 10 डेटा था और ये 4, यानी 4 जीरो आपको ऐड करने, कितने जीरो, 4 जीरो इस डेटा के साथ ऐड करने हैं, 1 2 0 एंड 4 जीरो ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 4 ओ ऐड होगा एक्चुअल डेटा के साथ। बात समझ में आ गई। अब इसी को प्रोसेस करना अपने को। तो मान लो अगर हम देख लेते हैं, एक न्यू शीट ले लेते हैं हम, एक न्यू शीट ले लेते हैं, उस पर हम इसको करके देखते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस मैं करके दिखा दूं आपको। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, एक डेटा रैंडम डेटा ले लेते हैं और फिर उसके उस पर हम प्रोसेस करके देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन था डिवाइजर, यानी यही वाला क्वेश्चन हमने क्या डिवाइजर हमने फाइंड आउट कर लिया था, डिवाइजर को हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो डिवाइजर लिख देता हूं, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर हमारे पास क्या आ गया था बच्चे, अगर ध्यान दो, 1 1 0 0 और 1, ये आ गया था। सबको पता है कैसे आया था, हमारे पास डेटा गिवन था, डेटा हमारे पास क्या था जिसको हमें देखना बिफोर सेंडिंग। ठीक है, डेटा हमारे पास था 1 0 1 0 1 0 1 0 2 4 6 1 एंड 0। अब आपको क्या करना है, इसमें मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये अगर हमें बाइनरी में गिवन, अगर एक्सपोनेंशियल है तो उतने भी जीरो ऐड ऑन कर दोगे। अगर ये क्योंकि ये डेटा में गिवन है तो कितने यहाँ ऐड करोगे, सिंपली n-1 बिट, यानी कितने कितने जीरो ऐड करने हैं, n-n, ये 5 है, 5 - 1 यानी इस डेटा के अंदर आपको 4 अभी जीरो ऐड करने हैं, कितने 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 आ गया तो हम कितने जीरो ऐड करने हैं, 4 जीरो ऐड करने हैं इस डेटा के साथ। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाऊं, डिवाइजर में, तो किस तरह से करेंगे, सिंपल एक ही मैं करके बताता हूं, बाकी आप सब लोग करेंगे। तो मैं यहाँ डेटा लिख दूं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। 2 4 6 2 8। अब इसके बाद कितने जीरो ऐड करने हैं, बिफोर द प्रोसेसिंग 4 जीरो ऐड करने। हमने यहाँ क्या लेना, 4 जीरो हमें ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4, किससे, एक्चुअल डेटा के साथ। तो हमने क्या किया, 4 जीरो यहाँ लगा दिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद डिवाइजर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइजर गिवन है बच्चे, ध्यान से देखो, दिस इज ए डिवाइजर, यस या नो। इसको हम यहां लिखेंगे 1 1 0 0 और 1। इसके बाद हम प्रोसेसिंग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारा जो आएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो सीआरसी होगा, उस सीआरसी को इस डेटा के साथ अटैच करना है, देन सेंड करना है, और सेंडर साइड पे जाएगा, रिसीवर परफॉर्म द सेम टास्क। ठीक है, अगर वी रिसीव द 0 0 इट मीन डेटा इज करेक्ट, नो एरर। इफ रिसीविंग द 1 बिट भी एरर, अगर कहीं भी अगर 0 0 रिसीव नहीं होता रिसीवर साइड में, तब उस केस में हमारा क्या है, डेटा हैव द एरर। और दिस मैकेनिज्म वर्क ऑन बस एरर, यानी एक से ज्यादा जो वहां पे एरर आए उसको पैरिटी बिट से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उस केस में हम इसका यूज करते हैं।
तो देखो कैसे कर रहे हैं, पर ये करेक्ट नहीं करेगा, ओनली डिटेक्ट, ठीक है, करेक्शन नहीं है। तो 1 आपको डिवीजन करना, 1 हमेशा इस 1 0 और यहां फिर 0 और 1, इसको क्या कहते हैं, हमें और करना है। और में क्या आता है आउटपुट, कौन बताएगा? सेम पे क्या देता है बताओ, सेम पे क्या आता है और में? 0, डिफरेंट पे 1, बस वही करना है अपने को। तो यहाँ क्या करोगे, ये तो 0 तो मैंने कट लगा दिया ताकि हमारा कम होता है दिखे, लेकिन एक्चुअल में 0 होता है, ठीक है, हमने कर दिया 0, ठीक है। और हमेशा 1 से स्टार्ट करना, तो बेस्ट है कि हम अपनी पर्पज, हमें अपने लिए मैंने कट लगा दिया ताकि एक एक कम होता रहे, हम आगे बढ़ते रहे। तो आपने यहाँ लगाया कट, और सेम आप यहाँ क्या आएगा बताओ, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 और 1 1 पे 0, ठीक है। अब ये प्रोसेस, सॉरी ये आ गया आपका 0, सॉरी, और ये आ गया आपका 0 और ये 0। अब इसके बाद क्या करोगे, अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। ये ऊपर क्वोशेंट, ये रिमाइंड जो अपना आता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 टाइम इधर और फिर इधर, ठीक है, हर बार इधर इतना आएगा, अगर ये 0 जाएगा तो ही आप 0 लगाओ, 1 इंटू दिस एंड दिस। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगेन ये अगेन होगा, तो आप करो इसके आगे और मुझे बताओ क्या आएगा। इसको कंप्लीट करो आप लोग कॉपी पेन लेके, और उसके बाद दूसरी साइड अपने को करना है। मैं अभी आपको उसमें भी दिखा दूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप करो इसको। तो इसमें किसी को डाउट है भाई करने में, एनीवन? इसको कंप्लीट, 001। हाँ, लास्ट सीआरसी क्या है इसका, 4 बिट का सीआरसी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमने 4 बिट ऐड किया, तो लास्ट के 4 बिट लेना है, एक वाला नहीं लेना, ठीक है। 00001। हाँ ठीक है, अब उसको क्या करोगे, आप सॉल्व करो, शेयर करो, मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा उसको, ठीक है। सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप भेज दो, मैं यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे तो आप प्रेजेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ, फिर अगेन से हम इसी प्रोसेस को करते हैं। तो अगेन अब क्या कहते हैं हमें, हाँ अगेन फिर ये लेंगे वैल्यूज, क्या लेंगे 1, ठीक है, अब फिर 1, फिर ये हो गया 0 और 0 और ये 1। अब लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ऊपर से हमें एक बोरो कर शिफ्ट करेंगे, ये CRC 001 आ रहा है। हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर अगेन ये मान लो हमने एक कट करते जा रहे हैं, वैसे 0 होता लेकिन हम कट कर रहे हैं। फिर ये आया 0, ये क्या आएगा 1, ये 1 और ये 0, ऐसे ही आप लोगों ने किया है क्या? 00 सर 0 आएगा, और आपने हाँ सॉरी, हाँ सॉरी सेम पे 0 मैंने गड़बड़ कर दिया, 0 सेम है 0 फिर 0, ये सही हो रहा है क्या? यस सर। अब फिर आगे ऊपर से मैं, हाँ ये आ गया यहाँ से 1। अब अगेन इसको हम करेंगे इसको, लेकिन हमें इसको 0 बनाना है। इन सबको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? 0 से मल्टीप्लाई जनरली हम करते, तो यहाँ हमने अगला क्या है, एक बार 1 और आ गया, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये सबको 0 हो गया, तो अब यहाँ क्या लिखोगे हम? सर वहाँ पे जो नीचे 0 आया, आपने 1 लिखा है, 0 आया है ना नीचे 1 के बाद, ये वाला, लिखा है, हाँ ये वाला, हाँ 0 आया है ना, वो 0 1 1 होगा। हाँ सॉरी सर, ऊपर से 0 आया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? तो वहाँ पे 1 1 0 1 0 होगा। हाँ तो अब यहाँ क्या आएगा बताओ? फिर वही करेंगे, और तो एंड में फाइनल सीआरसी क्या है बताओ? 001 सीआरसी क्या आया? 0001 आ रहा है। अच्छा 0001 आ रहा है ना, ये आ रहा है, दिस इज ए सीआरसी है ना, दिस इज ए सीआरसी। अब क्या करना है अपने को, इस सीआरसी को एक्चुअल डेटा के साथ अपेंड करना है। हमारा एक्चुअल डेटा क्या था, ये अब ये 0 नहीं जाएगा,
अब इसकी जगह हम क्या करें, एक्चुअल इसको अपेंड करो 4 को, और फिर हम क्या करें, सेंडर को सेंड करेंगे, और सेंडर साइड पे अब इस डेटा पे फिर से हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये 0 0 आ जाता है तो उस केस में हमारा क्या है, हमारा डेटा एरर फ्री है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ब्लॉक में गिवन है। ठीक है, सेम टू सेम देखो, इन दिस इज द मोस्ट कॉमनली मेथड यूज फॉर डिटेक्टिंग द बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर का मतलब है एक से ज्यादा जहां एरर आ रही हो। ठीक है, सिंगल पे हम 1 बिट पैरिटी बिट से इवन और से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा एरर आ रही हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, CRC, और मोस्ट वाइडली यूज होता है ये मेथड। ठीक है, burst error in data stream is the cycle reduction check method. In this method is based on use of polynomial code, or polynomial code are based on presentation of bit string as the polynomial with coefficient as 0 or 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिट स्ट्रीम अगर ये गिवन है, कैन बी रिप्रेजेंट इन द पोलिनोमियल फॉर्म दिस। देखो इसमें कोई एरर तो नहीं है, सही है ये वाला चेक करो। माउस पॉइंट कर रहा हूं, देखो बच्चों ये सही है क्या, सही है, एरर सही है, है सर। सही है ना, कन्वर्जन भी आ गया आपको। और कैन बी से दिस इज इक्विवेलेंट दिस, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये जो नीचे वाली लाइन 0 तो 0 ही हो गया, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। तो ये फाइनल आया आपका ये। ठीक है, अब उसके बाद दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, मैनिपुलेटेड बाय मॉडुलो 2 अरिथमेटिक व्हिच इज इक्विवेलेंट, तो किसके, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, तो मॉडुलो 2 अब करने की जगह अब सीधा एक्सॉर करो, जो हम कभी कर रहे थे। एक्सॉर मतलब सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और इसकी देखते हैं डिपेंडिंग, इसमें थ्योरी नहीं आएगी, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते, क्वेश्चन ही आएगा आपको। डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ द फ्रेम स्टेट ऑफ चेकिंग द डिजिट्स इज कंप्यूटेड फॉर द ईच फ्रेम that is transmitted, then the receiver perform the same arithmetics। तो आपने क्या किया, पहले आपने उसको अब सारा प्रोसेस किया, CRC कोड जनरेट कर लिया, CRC कोड में उतने ही डेटा आएंगे जितना आपने शुरू में ऐड ऑन किया है, उससे कम नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद आप तो सेंड करोगे, रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा एंड फ्रेम एंड चेक द डिजिट, इफ द रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटेशन इज सेम, डेटा इज एरर फ्री। तो चेक कैसे करेगा, फिर वो सेम प्रोसेस को, डिवीजन का प्रोसेस को एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई करेगा सेम। अगर इफ रिसीव द 0 0 इट मीन डेटा इज करेक्ट। ठीक है, आफ्टर द आंसर ऑफ कंप्यूटिंग द रिसीवर इंडिकेट द, अगर आफ्टर अगर एट द डिफरेंट आंसर आफ्टर द कंप्यूटिंग, अगर आपने सेम उस प्रोसेस को अप्लाई किया, इफ नॉट रिसीव द 0 तो इंडिकेट द एरर इज प्रेजेंट। ठीक है, द कंप्यूटेशन चेकिंग डिजिट इज कॉल्ड फ्रेम चेकिंग सीक्वेंस, FCS ऑन द साइकिल रेजिस्टेंसी चेक। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं CRC मेथड रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है भाई CRC मेथड में, द सेंडर एंड रिसीवर शुड एग्री अपॉन द जनरेटर पोलिनोमियल बिफोर द ट्रांसमिशन प्रोसेस स्टार्ट। सम टाइम अब क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन कंडीशन डाल देता है कि व्हेन वी अप्लाई द CRC मेथड, तो पहला कि सेंडर रिसीवर इस बात पे एग्री रहे कि जनरेटर पोलिनोमियल का यूज करेंगे बोथ साइड। ठीक है, both the high and low bit of the generator must be 1। ठीक है, मतलब लो और हाई बिट मस्ट बी 1। ठीक है, द कम्बिनेशन चेकसम ऑफ द फ्रेम M, ये आ गया M, द साइज ऑफ द फ्रेम मस्ट बी लॉन्गर देन द जनरेटर पोलिनोमियल, मतलब आपका जो साइज ऑफ द फ्रेम जनरेटर पोलिनोमियल आपका है उससे बड़ा हो। अब आते हैं CRC मेथड रिक्वायर्ड दैट, ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया इसमें। अब ये देखते हैं ये एल्गोरिथम, सम टाइम एल्गोरिथम इज आस्किंग, तो आप एल्गोरिथम में ये आपके ब्लॉक में 3 ही छोटे से पॉइंट्स है, अगर आप प्रोसेस जानते हो तो एल्गोरिथम डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम्स हो गया सिंपल सा। तो टाइप ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल इंपॉर्टेंट ऑफ फाइंडिंग टाइप ऑफ एरर इन डिटेक्टिंग जनरेटर पोलिनोमियल आर bit be detected, all single bit error, all double bit error, all odd number of bit error, all bus error less than r। ठीक है, यानी वो सारे एरर जो रिडंडेंट बिट से कम हो, यानी रिडंडेंट बिट कितना है 4, उससे कम वाले सारे। ठीक है, यानी 3 तक। मोस्ट बस्ट एरर यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू
आप कहाँ तक, आप यहाँ तक कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम्पल, इसमें आप सॉल्व करने की जरूरत है, पूरा ही सॉल्व है, ठीक है। एक क्वेश्चन उसके बाद मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखो जनरेटर पॉलिनोमियल आपको गिवन है x की पावर 4, ये कन्वर्जन ठीक है, ध्यान से देखो फटाफट इसमें प्रिंटिंग में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो यस सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये कन्वर्जन, कैसे हुआ है? क्योंकि पेपर में ये देगा, दूसरा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया ना, ये आपका इतना ही आएगा ना, 5 बिट कैसे आए सबको पता है यहाँ पे। यस सर। अब इसके बाद करें, हेयर द साइज ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल इज कितना है, 5 बिट लॉन्ग, सो विल बी प्लेस, कितने कितने जीरो आएंगे, तो आपने बिट गिन लिए 5 है, 5 माइनस 1 4 जीरो ऐड करना है। लोअर ऑर्डर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द डेटा विल बी, लोअर ऑर्डर मतलब आगे नहीं पीछे, ठीक है। ये आपका एमएसबी होता है और ये आपका एलएसबी होता है, यानी लोअर साइड पीछे साइड, ठीक है। तो आपने 4 जीरो यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। नाउ यूजिंग द मॉड्यूलर डिवीजन टू गेटिंग, ठीक है, फॉर गेटिंग रेडी टू ट्रांसमिट विल बी डिस्कस द डेटा बाय जनरेटिंग पॉलिनोमियल शो इन फिगर 10, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये समझ में आ गया 4 हमने जीरो कैसे लिखा, और ये भी आ गया मॉड्यूलर 2 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके आगे हम कि कैसे और हमें डील ऑल करना है। और यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर आपको टाइम ना हो कितने जीरो ऐड करना, तो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो भी है उतने जीरो आप ऐड कर देना उधर, ठीक। अब आता है प्रोसेस डिवीजन डायग्राम सेट एट द सेंटर साइड। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल डेटा हमारा जो था 1 0 1 1 1 1 0 1 0, और हमने 4 जीरो ऐड ऑन किया है, और इधर हमने क्या किया 1 0 1 0 हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमने कैसे परफॉर्मेंस की, पहले हमने क्या लिया, हमने एज इट इज 1 चाहिए, देखो इसको जीरो बनाने के लिए क्या किया हमने, जीरो से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा ही एडमिट ऑफ जीरो हो जाएगा। तो ये देखो, ये सबको प्रोसेस ध्यान से देखो, सबको समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही तो बताओ। अगर और प्लस इसमें एरर चेक करो, इसमें एरर भी हो सकती है, ये चेक करो सही है क्या, कॉपी पेन लो फटाफट सॉल्व करो। इसका रिमाइंडर जो सीआरसी आ रहा है वो सही आ रहा है क्या? यस सर करेक्ट है। सही है, हाँ सर। It is right, sir. ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस जीरो जीरो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर देखना उससे पता चला जीरो हमने जीरो से पूरा, क्योंकि जीरो उसमें है ही नहीं, हमें जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नाउ अब देखो क्या करेगा इसमें, नेक्स्ट हमने क्या किया, द रिमाइंडर ऑप्टेन आफ्टर द डिवीजन हमें क्या मिला 0 1 1 will be placed on the lower order of the bit of the data stream, lower order यानी LSB side हमने place, so the data transmission over the return by the sender. Now this is the data ready for sending and this data sent by sender, ठीक है। Now receiver receive dx data and which is divided by generated polymerase show in figure, फिर अगेन उसी generated polymerase से उसने उसको डिवाइड किया, ठीक है, और सेम प्रोसेस उसमें फॉलो किया और 0 0 आया, ठीक है। इसकी डिवीजन देखो सही है एकदम, एक बार ध्यान से देखो, और करना है एक्सॉर करना है, सॉरी एक्सॉर करना है, एक्सॉर करके देखो सही आ रहा है क्या। It is right, sir. यस सर करेक्ट है। सही है।
नाउ सही है क्या बच्चों? यस सर करेक्ट है। It is correct. It mean I receive the zero. It mean मतलब all data which is sent by sender is received correctly on the side of the receiver side, है ना? तो here the remainder obtained the after the division 0 0, यहाँ मैंने लिखा हुआ 0 0. So ensure the data receive the receiver and error free. Otherwise it indicate the data has some error. ठीक है? In this way CRC method can be detect whether the data has been some error. ठीक है? एरर या एरर फ्री। ठीक है बच्चे, अब एक क्वेश्चन आपको दूंगा, इसको आपको सॉल्व करके सबको देना है। ठीक है, अब इसमें देखो ना डेटा है, ये आपके ब्लॉक का ही क्वेश्चन हमने दिया है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, इसको सीआरसी मेथड्स को अप्लाई करना पूरा। फाइंड द सीआरसी फॉर द डेटा पॉलिमोनियन। पहले तो आप सीआरसी फाइंड करेंगे, वेदर जनरेट द पॉलिमोनियन इज। ठीक है, सीआरसी भी फाइंड करना, पूरा प्रोसेस करना है और मुझे शेयर करना है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है। ठीक है, या ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, लेकिन करना सबको है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर दो मुझे। किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए। देखो इसमें एरर है नहीं, वैसे बुक का क्वेश्चन है, एरर तो नहीं होना चाहिए। कॉपी पेन में कंप्लीटली सॉल्व करना है, और जिसका सॉल्व हो जाए बोले सर मैंने सॉल्व कर लिया है, कैन आई प्रेजेंट या कैन आई शो, तो आप अपने, ठीक है, आप मुझे शेयर करें, मैं यहीं से डायरेक्ट प्रेजेंट कर दूंगा। इवन आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना है ही आना है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा ही। अब इसमें दोनों ही पॉलिनोमियल दे दिया है, एक में भी डेटा नहीं है, तो दोनों की आपको कोएफिशिएंट के थ्रू कन्वर्ट करना है, उसके बाद बनाना है। Zero one one zero one. सर इसका सीआरसी आ गया 101 ठीक है बच्चे, रिसीवर साइड से चेक करने के बाद ये 0 0 0 आ गया। यानी एरर फ्री डेटा सही नहीं जनरेट हो रहा है, मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है, मैं चेक मतलब प्रेजेंट तो कर दूं। आपका नंबर हाँ 87 सर, एक मिनट ना सर, दिल क्या है? 87 87 66 66 399 399। 399। मैं हाँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में। ओके सर। एक मिनट, 8766 399 360। चैट बॉक्स में डाल दिया बच्चे, अब लोग शेयर करो उस पर। ठीक है सर। 8766 399 360।
सर सेंड कर दिया। सर सेंड किया आपने? सर सेंड कर दिया। सेंड कर दिया, मैं चेक करता हूँ होगा। तो फर्स्ट वाले ब्लर था, मैंने सेकंड में दोबारा सेंड किया था, उसमें क्लियर। ठीक, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला नहीं नहीं चेक। गलत नहीं, वो करेक्ट है, बट ब्लर आ रहा था थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने अच्छा, सेकंड। ब्लर आ रहा था। अच्छा, हाँ ये सही है, ठीक है। यहाँ आपने जीरो नहीं लिखा? मैंने क्रॉस लगा, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दिया था अच्छा, क्योंकि ब्लैंक मैसेज छोड़ हो दिया था, जाएगा। हाँ, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 है, तो इसीलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अच्छा, आपने दो दो कैसे छोड़ दिए? एट अ टाइम एक ही छोड़ेंगे ना बेटा, आपने दो ब्लैंक छोड़ दिए, यहाँ देखो। अच्छा, मैं क्रॉस कर दूंगी नेक्स्ट। मतलब एट अ टाइम एक, यहाँ यहाँ तो सेफ तो वन ही आएगा ना। नहीं, आपने अच्छा आगे लिख दिया थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा बराबर। इसको करने के लिए जो बेस्ट मेथड बेटा, लाइन का यूज किया करो, ये पेपर में गलती हो जाएगी। जैसे उसमें नहीं रहेगा, ब्लॉक में नहीं रहेगा, एकदम लाइन, ऐसे लाइन टू लाइन कर दिया करो, अच्छा ठीक है। ठीक है तो सर। लाइन टू लाइन करना, अगर एक बीट की भी आपने गड़बड़ की ना, तो आंसर पूरा दोबारा से आपको करना पड़ेगा और पेपर में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। लाइन वाला सेंड किया है सर। हाँ हाँ, मैं चेक करता हूँ बेटा, लाइन वाला देखता हूँ आपका। हाँ, वेरी गुड बच्चे, आपको अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं, अभी सबका ऐसा आता है तो इसका मतलब ठीक हुआ है, अगर किसी का डिफरेंस आता है फिर देखते हैं उसको। और किसी ने शेयर किया है क्या? विक्रम, विक्रम ने शेयर किया है। विक्रम, हमने कन्वर्जन नहीं किया, डायरेक्ट ही कर दिया बच्चे। किया है सर, डायरेक्ट। कन्वर्जन है कहाँ? पेपर में दिखाना होगा, ऐसे मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। राइट सर, राइट सर। ठीक है, पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, पेपर में आपको पूरा वो पूछ ही इसीलिए रहा है कि बच्चे को आता है कि नहीं कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये तो आधा है, आपने सीआरसी, आपको सीआरसी मिल गया ये, इसको आगे पूरा नहीं किया विक्रम। सर रिसीवर से एंड में भी किया है सर, उसको शेयर नहीं किया सर। अच्छा, शेयर करो जब रिसीवर, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि अगर आपने ये सीआरसी सही आ रहा है तो उधर भी एकदम सही आएगा। ठीक है, दो बच्चों ने कर लिया। ये सर आकाश ने। मैंने भेजा था आकाश, एक बार हाँ मैं, चेक कर लीजिए। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। बाकी लोग देखो, इसमें कोई एरर है तो बताओ, जो नहीं कर रहे हैं एरर तो चेक कर लो, स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है ना ये सीआरसी तो बड़ा छोटे में निपटा दिया बच्चे, इतने इतने कम स्टेप में। अच्छा ये कंटिन्यूशन में चला है आपका, और ये आपको सीआरसी रिसीव हुआ है, सर आधा ही किया है, आधा कहाँ है बच्चे? आकाश। जी सर, वो कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, सेंडर एंड रिसीवर बोथ चेक करेंगे ना, ये सेंडर रिसीवर साइड भी चाहिए। और इसमें इस क्वेश्चन में मतलब नंबर कटना ही नहीं चाहिए, मतलब 10 में से 10, 8 में 8 का 8, 10 में से 10 मिलना चाहिए सबको।
एरर, अगर एरर है तो किसका है ये वाला? सर मेरा। क्या नाम है बच्चे? नाम प्रमोद। जी सर। अच्छा मुझे बताओ, इसमें रिडंडेंट बिट कितना ऐड है? रिडंडेंट बिट आपने 3 ही क्यों ये 0 0 लगाए बच्चे? क्वेश्चन, सर मैक्स पावर जो उसकी है। मैक्स पावर कितना है इसमें? 4। अच्छा इसमें इस देर की बात, मैक्स पावर 3 था, ठीक है। और ऐसे ये यहाँ 4 था, n-1 है ना, यस सर। 0, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, सो इसमें बताओ, इसमें क्या कंडीशन है? सीआरसी में क्या कंडीशन होती है बिफोर अप्लाई? टेंडर और रिसीवर के बीच में क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? सर दोनों एग्री करने चाहिए सर कि इसको यूज करना है। हम लास्ट में जो सीआरसी होता है उसमें जो जैसे कि x⁻³ + 1 है, उसमें 4 बिट्स आता है, तो हम वो 3 बिट n-1 करके वो 3 बिट को अपेंड करते हैं उसको सेंडर रिसीवर साइड पर। हाँ हाँ, क्योंकि हमने 3 देखा ना, वैसे भी जितना डेटा है ना उससे एक कम, बेसिक लॉजिक है जितना आपने ये किया है ना, ये अपना जो अपना है ना 4, इससे एक कम, या तो इसके बराबर कर दो, ये लॉजिक के शॉर्टकट, या ये आपका डिविजन से इससे एक कम, ठीक है। चलिए ठीक है, इनका भी सही है। कोमल ने सेंड किया है, कमल सिंधु, कमल सिंधु, ये तो गड़बड़ दिखा रहा है कमल। रिसीवर साइड पे 0 0 कहाँ है? अच्छा लास्ट वाला स्टेप ही छोड़ दिया। वो लास्ट में 0 0 हो गया सर। हाँ ठीक है, तो दिखाना बच्चे, पेपर में दिखाना है, वहाँ जितना लिखोगे हाँ उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। पेपर में पूरा करना, नंबर बहुत करते हैं पता, नेटवर्क में इतना लगता है ना नंबर, देखिए इसमें नंबर बहुत करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है चलो, तुम्हारा भी ठीक है, बस 4 5 बच्चों का हो गया, ठीक। और किसी को तो नहीं भेजना ना? कुछ नहीं भेजना। कंप्लीट करके सेंड किया सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने देख लिया, सही है, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है बच्चे? इमेज, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में इस पर खास ध्यान देना बच्चे, इस वाले में तो प्रेजेंटेशन भी मैटर रखती है व्हेन वी आर गिविंग द एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा उसका ध्यान देना। ये ठीक है, ये दिख रहा है सही, सीआरसी सही आ रहा तो सही होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद इधर डिवीजन कर दिया आपने सीआरसी में 0 0, ठीक है। और यहाँ थोड़ा ध्यान दो, और दिखाने की कोशिश किया करो कि भाई ये अपने, जैसे ये 0 क्यों ऐड किया, एक एक लाइन लिख दिया करो, पेपर में लिखा करो ना कि ये दिस वाज दिस, दिस वाज दिस, ये सब लिखा करो, ठीक है। थ्योरी का पेपर है ना। ये किसका है? ये तो गड़बड़ लग रहा है, किसका है बच्चे? ये आपने 1, ये तो चलो ठीक था, ये सेम पे 0 है, सेम पे 0 है, ठीक है। ये वाला यहाँ आना चाहिए था, किसका है बच्चे? ध्यान से देखो, ये आपने यहाँ लिख के इसको कर दिया, ये वाला एक बिट छोड़ दिया आपने। दिख रहा है क्या बच्चे? ये सही है क्या? तो वो वाला बिट तो 0 हो रहा है ना।
हाँ ये वाला, ये तो था ऐसे, ये वाला चीज इधर आपने लिखा ना 2 बिट छोड़ दिया, एट अ टाइम एक ही बिट छोड़ना है अपने को, है ना? ठीक है, ये तो भाई लक चांस आपका सीआरसी बराबर आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आता, है ना? 101 ये बाई लक चांस आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसको करेक्ट कर लेना जिसका भी है। बस ठीक है, चलो ये तो हो गया पूरा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैंने वही दे दिया। ठीक है, अगर बाइनरी में दे देगा तो आप कर ही लोगे। सबसे डिफिकल्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको दे दिया। ठीक, अब चलते हैं ब्लॉक पे। अब देखते हैं जो हम चीजें कर रहे थे ना, ब्लॉक पे चलते हैं। मैंने डाउनलोड किया था, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास पे ना, ये हो गया था। सर इसको ना जो आप क्वेश्चंस दिए थे उसको आप एक बार सॉल्व कर देंगे? दे दूं क्या आपको, सेंड करना है दोबारा नहीं शो नहीं, करूं? सेंड नहीं किया है। जैसे दो दो बिट छोड़ने पर ना एक मिस्टेक आ रही थी, आप एक बार सॉल्व करके अपने साइड से दिखा देंगे? खाली सेंडर साइड आप कर दीजिए, रिसीवर साइड आप कर दें, एक बार बस आप अपने साइड से सेंड कर दीजिए। देखता हूँ, किसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, है ना? हाँ जल्दी हो जाए। किसी का भी वेबसाइट। दो पे दिक्कत आ रही है, दो छोड़ने पे दिक्कत आ रही है ना? किस साइड पे दिक्कत आ रही है? आप भी आगे वाला एग्जाम्पल ले लो। सर दोनों साइड पर, क्योंकि ना लास्ट जैसे थर्ड रो में अगर दो दो बिट हम छोड़ रहे हैं ना, तो उसमें थर्ड दो में बिट ना छोड़, 5 डिजिट हो रहा है, 5 हाँ तो डिजिट। दो, हाँ 2 बिट तो पहला रूल ही नहीं बेटा ना, 2 बिट छोड़ ही नहीं सकते हम, एक ही बिट। वही तो मैं बच्चे को समझा रहा था कि 2 बिट नहीं छोड़ना, एक बिट से। एक बच्चे ने गड़बड़ किया था ना, उसको यही मैंने दिया था कि भाई आप ये बाई लक चांस आ रहा सही, लेकिन अदरवाइज आ नहीं सकता सही हो एट ए अभी टाइम। जिसने लास्ट में शेयर किया था ना, हाँ, वो गलत था बेटा, वो एक बच्चे का गलत था, मैंने बताया था अब उसको। दूसरे आपने किसी सुन, का, अब दूसरे किसी का दिखा दीजिए। ठीक है, वो वाला तो किस, ये इसी, मैं ये वाला देखो ना, ये वाला, हाँ इसमें क्या किसी को कर लेते हैं हम लोग, है ना? इधर लिखा है, देखो ये सही है, पहली लाइन तो एकदम सही है। हाँ ठीक है, सेकंड एक बिट इन्होंने छोड़ा, फिर अगले बार इन्होंने 0 0 किया, ठीक है ये भी सही है। फिर नेक्स्ट ये 0 हो गया, फिर ये एकदम 1 1, ठीक है। तो ये आ गया, डिफरेंट है 1, सेम है 0, डिफरेंट है 1, और ये ऊपर से आ गया, ठीक है।
फिर इसके बाद इन्होंने फिर एक किया अपना, तो सेम यहाँ से आ गया, ये सेम है तो 0 डिफरेंट 0 1 1 0, तो एक 0 छोड़ दिया। फिर अगर अब यहाँ फर्स्ट 0 हो गया तो हम इसको 0 ही कर सकते हो, तो इधर आपका 0, ये पूरा 0 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमने यही किया, फिर वो प्रोसेस अप्लाई किया। अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा ये इन्होंने लिखा ही नहीं, कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते बच्चे, ये तो गड़बड़ है यार। अब इसमें था ये 4 था ना, तो ये वाला आपको आपने लिखा नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था 0 0 0, ठीक है। फिर ये डिफरेंस था 1 1, ये हो गया आपका 0, और ऊपर से हमने एक 0 डाल दिया, ठीक है। फिर हमने इसको अगेन किया, तो अगेन किया, ये आ गया 1 0 0 1, ठीक है। फिर ये हो गया 0 1 0, ठीक है। ये बच्चे देखो इसमें, ये तो ठीक आ रहा है। हाँ ये ठीक है, ये करेक्ट है। उसने, वो बच्चे ने गड़बड़ किया था, बच्चे मैंने उसको नोटिफाई कराया, उसने एक साथ 2 बिट छोड़ा था कोड को छोटा करने का, लेकिन वो मेथड ही नहीं है मॉड्यूलो में, एट ए टाइम हमें एक ही छोड़ना है इस मेथड में, ठीक है। तो मैंने उसको नोटिफाई करा। अब अगेन देखो, तो इसने ये बच्चे ने सॉल्व किया डिवीजन, और उसके बाद क्या किया, तो फाइनल डेटा रेडी हो गया विथ सीआरसी, ठीक है। सीआरसी इसमें अपेंड कर दिया गया, ठीक है। अब अगेन देखते हैं हम लोग, तो अगेन ये वाला डेटा था अपना 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ अगेन इस प्रोसेस सेम किया, तो ये हो गया आपका, यहाँ हो गया, ये तो 0 हो गया, पर इन्होंने लिखा नहीं इसको, ठीक है 1 1, तो यहाँ नहीं लिखा। अब इन्होंने क्या, इसको दिखा दिया 0 0 0 1 1 0। सबसे बेस्ट है कट लगा दिया करो, एक क्रॉस लगाना सबसे बेस्ट है, मिस्टेक का इशू ही नहीं है, बाद में भले 0 करना व्हेन एवर सॉल्विंग इन एग्जाम, आप कट लगा क्रॉस लगा देना पेंसिल से, ठीक है। बाद में 0 करना कर देना, मैं पेंसिल से क्रॉस लगाते हुए, क्या आपकी गलती नहीं होगी। अब इसको चेक करते हैं, ये हो गया, ये है और ये ऊपर से 1 आ गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं इनकी प्रोसेसिंग, 0 0 0, ये आपका डिफरेंट था, इसमें लाइन एक अलग से खींच दी, बेटा ये लाइन बीच में मत खींचो। ये हो गया आपका डिफरेंट, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, और ये हो गया 1, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये फर्स्ट 0 था, तो इसको पूरे के 0 करने, ऊपर 0 लगाया, 0 हो गया पूरा, ठीक है। फिर अगेन 1 0 1 1 एक्सॉर, तो ये इन्होंने लिखा नहीं है कट, ठीक कोई बात है। डिफरेंट था तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, फिर ऊपर से इन्होंने 1 ले लिया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे देखो, फिर अगेन इन्होंने सेम यहाँ से लिया, 1 किया इधर, और इधर आ गया 1 0 0 1, फिर ये सेम है तो 0, तो इन्होंने इसको लिखा नहीं, ला देंगे सही, इन्होंने ना कट किया ना लिखा, कोई बात नहीं, आप कट लगाते जाना। फिर ये आपका यहाँ पे थे हम ना, यहाँ पे ये हो गया 0, ये सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, ऊपर से आ गया 0, ठीक है। फिर अगेन फर्स्ट 0 था, इसको पूरे 0 कर लिया इन्होंने, फिर ये कट गया, फिर डिफरेंट है तो 1, ये है 0, ये 0, फिर ऊपर से आ गया 1, ठीक है। फिर लास्ट सेम वहां से हमने लिया 1 0 0, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 0, ये ठीक है बच्चे। हाँ सर ये करेक्ट है। उसमें 2 बिट नहीं छोड़ सकते हो, एक बच्चे ने बस गड़बड़ किया था, ठीक है, वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने कर लिया है, मैं कौन सा मैं स्लो हो गया क्या, ये रहा, मिल गया ऑलरेडी डाउनलोडेड। हम यही पढ़ रहे थे ना, हाँ यही, इसको आप देख लेते हैं शुरू से। अब बच्चे इसमें हमने ये देख लिया था, ये देख लिया, अब ये यहाँ तक क्या करने के बाद, यहाँ करने के बाद हम रुक गए। मेथड्स है फ्रेमिंग में, और भी मेथड्स है एरर के, एक तो कैरेक्टर काउंट, पैटर्न काउंट, और ये अपना बिट पैटर्न, ठीक है। कैरेक्टर काउंट क्या करता है इसमें देख, तो द फर्स्ट, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, द फर्स्ट फ्रेमिंग मेथड कैरेक्टर काउंट यूज टू हेडर फील्ड
स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फ्रेम। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ही हम क्या हेडर फील्ड से वेरीफाई कर देंगे। द डेटा लिंक लेयर एट द डेस्टिनेशन चेक द हेडर field to know the size of the frame, hence the end of the frame, और इससे end of the frame, this process known as, ठीक है, क्या कैरेक्टर काउंट। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या 4 है, हेडर में 4 डाल दिया, यानी 1 2 3 एंड 4 ये एक, ठीक है। तो अगर ये हेडर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 4 इसमें ये मिस्टेक आ रहा है, ये 1 मतलब ये हेडर काउंट 4 1 2 3 4 यानी 4 तक ही ये जा रहा है, यानी हाउएवर प्रॉब्लम में अराइज, इसमें प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो सकती है, अगर डू टू चेंज द कैरेक्टर काउंट वैल्यू ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन के टाइम अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या हो सकता है, फ्रेम 1 जो है फ्रेम 2 में काउंट हो जाएगा। देखो यहाँ से, यहाँ तो सही आ रहा 4 है, 1 2 3 4 यानी यहाँ पे आपका खत्म हो गया फ्रेम। फ्रेम सेकेंड में 5 है तो आराम से यहाँ से यहाँ तक खत्म हो। लेकिन अगर ट्रांसमिशन के टाइम अगर कोई एक चेंज हो जाए, यानी 4 count 4 change into 6, then destination will receive the out of synchronization, hence it will not be able to identify the start of the next frame। ठीक है, तो next example of showing the 4 even after the request from the destination to the source of retransmission comes, it does not solve the problem because the destination does not know whether to start the retransmission। बात समझ में आई बच्चे? करना ये समझ में आए क्या कर, अगर काउंट ट्रांसमिशन टाइम चेंज हो जाएगा तो रीसेंडिंग फ्रेम, मतलब अगर मान लो करप्ट भी हो गया, मान लिया फ्रेम करप्ट भी है, तो मुझे कौन सा फ्रेम और कहां से भेजना है ये कभी रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है कि एरर, यहाँ क्या 4 था 6 में चेंज हो गया, मतलब आपने ट्रांसमिट 4 किया था लेकिन रिसीवर साइड में 6 हो गया। अब क्या करेगा, वो पूरी की पूरी सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो एरर डेटा रिसीविंग आउट ऑफ ऑर्डर, ये समझ में आया बच्चों? आगे क्या समझ? व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? इस पे कोई क्वेश्चन है, जैसे कि फ्रेम साइज लिखा है 4559, उसी के बेस पर डेटा सेंड हो रहा है, नेक्स्ट में डेटा वैल्यू चेंज हो रहा है, 4 के बदले इंस्टेड ऑफ 4 डेटा इज टेकिंग 6। तो आउट ऑफ डेटा, ये नेटवर्क पे प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन वी आर सेंडिंग द डेटा बाय यूजिंग द एनएच चैनल। ठीक है, वेयर इज अनवांटेड एरर, यानी ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, यानी डिफरेंट टाइप के एरर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर वो आ जाते उसमें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, लेट टू आउट ऑफ फ्रेम, मतलब स्टार्टिंग और एंड का ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम हमने ये भी बोला था पिगी पैकेट फ्रेम रिसीव एंड आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये एक इशू है कि भाई कहाँ से आपको रीसेंड करना है, कैसे पता चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हमने टोपोलॉजी में भी हमने किया था, वो एक्नॉलेज भेज रहा था ना, तब उसके बाद सक्सेसफुल कर रहा था, डेटा अपने सेंड किया, कल वाली लैब में हमने किया था कि भाई हमने कोई टोपोलॉजी यूज की, एक पैकेट हमने सिमुलेशन सेंड किया किसी डेस्टिनेशन पे, तो पहले उस तक पहुंचा, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट जब उसको रिसीव हुई सेंडर को, तब वो सक्सेसफुल हुआ। देखा होगा आपने कल लैब में, कल की लैब की थी ना आपने? हेलो, अरुणा कल की लैब की थी बच्चे? लैब नहीं किया था बच्चे, कल हमने लैब में इसको किया था पूरा प्रैक्टिकली। मैंने नहीं ज्वाइन। अच्छा, अब उसमें आपको, अच्छा उसको स्टडी सेंटर पे होगी क्या आपकी लैब? मेरिट पर हूँ, मुझे लगा कि वही वहाँ पे ऑफलाइन जाना है क्लास करने के लिए। अच्छा, चलो ठीक है, तो मैंने कराया था उसमें, अभी मैंने दिखाया था, चलो अभी क्लास के बीच में मैं दिखा दूंगा एक पैकेट सेंड करके। ठीक है, नाउ कैरेक्टर पैटर्न, अब आता है कैरेक्टर पैटर्न। तो कैरेक्टर पैटर्न, द सेकंड फ्रेमिंग मेथड कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर पैटर्न, द सेकंड फ्रेमिंग मेथड कैरेक्टर स्टफिंग सॉल्व द प्रॉब्लम आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, हेंस फ्रेम स्टार्ट विद द स्पेशल कैरेक्टर, यानी कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड ऑन करके भेजेंगे। उससे क्या होगा, अब मैंने पहले से बता देंगे भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, फॉर बिगिनिंग द ईच फ्रेम
DLEST हमने ऐड किया फॉर एंड DLEETS डाल दिया, ठीक है। और DLE स्टैंड फॉर डेटा लिंक एस्केप। या समटाइम हमारा क्या होता है ना, सेम कैरेक्टर उस पे आपके डेटा के पैटर्न में भी आ जाए तो उसके जगह आप DEL आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ST8 स्टैंड फॉर स्टार्ट टैक्स, ठीक है। और EST एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो मान लो इस तरह से हमने फ्रेम के अंदर हमने कर दिया इसमें डेटा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपका ये आ गया डेटा लिंक एस्केप, आपने उसको बता दिया भाई यहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अलग मेथड है। तो कैरेक्टर पैटर्न यानी कैरेक्टर स्टफिंग, इफ द DLEEST अकर इन द मिडल ऑफ द डेटा। भाई हो सकता है कि हम जो डेटा मिडल ऑफ द डेटा आ जाए तब क्या करें, इंटरफेरेंस विद द डेटा डूइंग द फ्रेमिंग, देन इंसर्ट द ASCII DLE कैरेक्टर जस्ट बिफोर द DLE। यानी अगर सेम डेटा आ रहा है, ऐसा होता है ना समटाइम्स सेम डेटा है तो उसमें क्या करो, जस्ट उसके बिफोर एक हम DLE एड ऑन कर देंगे, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ द डेटा, द रिसीवर इंटरप्ट द सिग्नल DLE एज द एस्केप इंडिकेटिंग दैट नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ कंट्रोल कैरेक्टर। यानी वो एक आपका रिडंडेंसी को हटाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा DLE में अटैच कर दिया है। इफ द DLE appears सक्सेशन इन रिसीवर एंड द फर्स्ट डिस्कार्ड, यानी पहले को डिस्कार्ड कर दो, एंड सेकेंड रिगार्डिंग द डेटा, thus the framing DLEST और DLEEXT is ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द DLEs present once और twice। तो मतलब इसी को बोलते हैं कैरेक्टर स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिपिंग। यानी when we are sending the data, of course we have designed the two character pattern for starting और ending, ठीक है। बट इफ द 1000 या बहुत सारा डेटा हम भेज रहे हैं तो इट माइट बी सेम डेटा पैटर्न अवेलेबल इन द एक्चुअल ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वी हैव डिसाइड DLEST फॉर द स्टार्टिंग और एंड, तो क्रिएटिंग द कंफ्यूजन अगेन कि विच वन इज अ डेटा और विच वन इज नॉट अ डेटा। तो रिसीवर हाउ टू डिटेक्ट तो एक्चुअल डेटा, तो उस लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कैरेक्टर स्टफिंग करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। सेम अल्फा डेटा ऐड ऑन करते, ऐसे ही बिट स्टफिंग भी होती है। तो यहाँ पे देखो दिस इज द एग्जांपल वेयर वी आर एडिंग, है ना। जैसे देखो यहाँ बिफोर स्टफिंग एक्चुअल डेटा ये था हमें जो सेंड कर रहे थे, एक्चुअली ये डेटा है स्टार्टिंग और एंडिंग। और यहाँ पे देखो एक्स और वाई और सेम एक डेटा कैरेक्टर वैसा ही आ गया जैसा कि हमने डिफाइन किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैरेक्टर स्टफिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैरेक्टर हमने सेम एक डेटा ऐड ऑन कर दिया जस्ट बिफोर द एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो आफ्टर स्टफिंग दिस, ठीक है। तो अब इसके बाद जब रिसीवर को पहुंचेगा तो पहले वाले को समझ जाएगा ये सिग्नल था, सेकंड वाला डेटा है। तो एज अ प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर स्टफिंग, क्या इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ कैरेक्टर स्टफिंग इज दैट not only the bit stufing is the character oriented, Unicode is 16 code, hence the arbitrary size of characters, the process of character stuffing become the more complex. So the next will we discuss the method known as the bit stuffing, which is solved by the arbitrary size of character. तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिट स्टफिंग, बिट पैटर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक फ्लैग हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब उसको हम कैसे करते हैं ध्यान से देखो। इन दिस मेथड इज सिमिलर टू इज वन ऑफ द डिस्कस अबव मेथड, एक्सेप्ट द मेथड ऑफ द बिट स्टफिंग अलाउ द इंसर्शन ऑफ द, अलाउ क्या करेगा, अलाउ इंसर्शन ऑफ द बिट इनसाइड ऑफ द एंटायर कैरेक्टर, ठीक है। यानी आपको एक अलाउ द इंसर्शन ऑफ द बिट इन द एंटायर कैरेक्टर, 8 बिट का बिट पैटर्न फ्रेमिंग यूज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बिट कॉल द फ्लैग for the frame. The flag is set at the start or end of the frame. तो अभी हमने स्टार्टिंग में बदला, फ्लैग हम सेट कर देंगे किसके लिए, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। यानी वो पैटर्न है, बिट पैटर्न हम पहले से बना लेंगे जो कि फिक्स रहेगा, वो हर फ्रेम के साथ हम स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐड ऑन करते रहेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लैग। तो वी यूज अ बिट पैटर्न ऑल्सो कीप द सीक्वेंस ऑफ डेटा इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। और हम इससे क्या डेटा को सेम ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं
यहाँ फ्लैग है आपका बिगिनिंग और एंड में, यहाँ ध्यान से देखो एक फ्लैग आ रहा है, दिस इज द फ्लैग। तो आपको क्या करना है, इसको हर डेटा के साथ बिगिनिंग और एंड में ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा रेडी टू द सेंड, ठीक है। तो आपको देखो इन दिस केस ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली इंसर्ट 0 आफ्टर द 5 कंसेक्यूटिव 1। तो इन्होंने बोला कि भाई अब अगर मान लो बिट स्टेपिंग क्या होती है, इस लाइन में ध्यान से देखो बच्चों, इन दिस केस मतलब इंसर्टिंग 0 आफ्टर 5 कंसेक्यूटिव वंस इन द डेटा इज कॉल्ड बिट स्टेपिंग। For the above example, you can see 0, 1, 1, 1, 1, 1 and 0, ठीक है, यानी 0, 0, 0 यानी 6 बिट इज प्रेजेंट, ठीक है, 6 बिट इज प्रेजेंट। एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा। अब ठीक है, अगर किसी डेटा में डेटा हो सकता है लगातार अगर 5 कंसेक्यूटिव अगर वंस आ रहे हैं तो अब 6 जैसे ही आएगा 6 नहीं रहेगा, आपको 0 ऐड ऑन कर देना, ठीक है। इन द रिसीवर डेटा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखो आपका यहाँ पे देखो ओरिजिनल डेटा है, अब देखो यहाँ पे देखो किस तरह से ये डेटा, ठीक है। तो आपको क्या बिट स्टेपिंग करना है, तो 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद इसने देखो यहाँ पे क्या किया, इसने पहले आपका डेटा फ्लैग ऐड इधर भी कर दिया, ठीक है, और इधर भी कर दिया, स्टार्ट एंड ऑल द, ठीक है। और बीच में लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या एक 0 ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि उसमें डिफरेंशिएट किया जा सके, ताकि कोई पैटर्न ना बन पाए जैसा फ्लैग जैसा अपना पैटर्न था, ठीक है। यानी 5 कंसेक्यूटिव वंस के बाद एक 0 ऐड करने को कहते हैं बिट स्टफिंग। डेटा आफ्टर एडिंग द फ्लैग ऑन एंड स्टफिंग, ठीक है, डेटा एडिंग ऑफ द फ्लैग एंड स्टफिंग, देन डेटा आर after the de-stuffing, when the receiver the data receiving on the receiver side, where receiver know the after the 5 consecutive 1 will be converted in 0, यानी add on 0। तो उसको वो क्या करेगा, स्टॉप करके वापस डिस्कार्ड कर देगा। रिसीवर देखो यहाँ लिखा है, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर डिस्कार्ड द स्टफ 0 as soon as encountered 5 consecutive ones, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? सर यहाँ पे क्वेश्चन, सर इधर एक क्वेश्चन है, द रिसीवर डिस्कार्ड दिस स्टॉप्ड 0 as soon as it encountered 5 consecutive ones। सो ये सेकंड बिट में ओरिजिनल डाटा रेडी टू बी सेंड, द नेक्स्ट फिगर 7th B में आफ्टर 0 हियर द वी हैव एडेड हियर 5 1। सर नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि ये 0 खत्म होता है, उसके बाद 00 1 00 1, ये वाली स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग बिट जो ऐड हो रहा है, ये कहाँ से आया, मतलब कैसे जनरेट हुआ? बेटा ये देखो, ये तो एक्चुअल डेटा था, हाँ, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो इसमें पहले आपने देखा 1 2 3 4 5 के बाद आपको आगे 0 करना है एज पर पॉलिसी, ठीक है। लेकिन ये जो कह रहे हो ना, ये वाले ये कहाँ से आए, ये ऊपर से बेटा हमने फ्लैग सेट किए ना, ये स्टार्टिंग और एंड ऑफ। यस यस यस, बात समझ में? हर डेटा के साथ हमें ऐड, हर फ्रेम के साथ ऐड करना है, यही तो है बिट, ये फिक्स रहेगा तो ये ऐड ऑन होगा, यही पूछना था ना। हाँ हाँ ये, हाँ ठीक है सर, बस हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डेटा मतलब ये एक्चुअल डेटा था, ठीक है, इसके आगे आपने फ्लैग लगा दिया, पीछे आपने फ्लैग लगा दिया, तो ये हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग। लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन बिट स्टफिंग लगाई, लगातार कंसेक्यूटिव अगर 5 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देना है, ताकि ऐसा कोई पैटर्न ना बने बिटवीन द डेटा, ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है। ये तो आउट ऑफ कोर्स यहाँ छप गया है, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर 1 फॉर ये हाई और लो वोल्टेज का छप गया है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हाई और लो तो सब, हाई मतलब 1, लो मतलब 0, ठीक है। अब आते हैं नेम द डिफरेंट फ्रेमिंग मेथड्स। कौन कौन से फ्रेमिंग मेथड अभी आपने पढ़े? कैरेक्टर फ्रेमिंग, बिट स्टफिंग, हाँ, राइट द बिट सीक्वेंस आफ्टर द स्टफिंग ऑफ द डेटा। ये कर लेना अपने आप, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर किया करो, जो ब्लॉक्स में देते हैं बच्चे ना, उसको प्रैक्टिस किया करो। Whenever reading the whole block, after the reading you can try to solve this question. It also you can see the in the end of the unit answer is also available, and trace and verify. ठीक है, sometime asking the question is same as it is,
फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक, गिवन एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें ध्यान से, व्हाई द बिट स्टेपिंग इज एडवांटेज ओवर द करेक्टर, क्या एडवांटेज है इसका, इसको एडवांटेज आप वहां देख लेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसमें क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है देख ले, क्या आंसर दे रखा है इसका, चेक प्रोग्रेस में। कैरेक्टर स्टफिंग में मे भी हम आस्की कोड यूज करके 16 बिट डेटा सेंड कर रहे थे, बट बिट स्टफिंग में हम लोग 8 बिट सेंड कर रहे हैं। हाँ, तो मेमोरी की सेविंग हो रही ना, ये रहा ना, ओनली 1 बिट्स आर स्टफेड, ठीक है। वहाँ कैरेक्टर में एटलीस्ट 8 बिट आपका यूज हो रहा है स्टफिंग, ठीक है, तो डेटा सेविंग है, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं एरर के टाइप पे, बर्स्ट एरर, सिंगल एरर, अब आता है पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में ना, ये आपको करना है, ठीक है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ठीक है। बेसिक ऑफ एरर, बेसिक्स ऑफ एरर डिटेक्शन, ठीक है। सो एंड द नेटवर्क should ensure the complete and accurate delivery of data from the source node to destination node, but many times data get corrupted during the transmission, as already discussed in the previous block, ठीक है। हमने ये देखा था, डेटा जब हम सेंड करते हैं ओवर द नेटवर्क, वहां पे क्या होता है, सम टाइम का एरर आपका आ जाता है, मेनी फैक्टर कैन अकर आफ्टर द डेटा लीड टू द एरर। जैसे कि आपने पता था, हमने क्या किया भाई, केबल की कुछ, हमने बहुत सारे एरर के टाइप पढ़े थे ना भाई, अनवांटेड एरर अटैच विद एक्चुअल डेटा, उसका सिग्नल में वेरिफिकेशन होता है, डेटा का इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, कोई भी इम्पैक्ट हो वजह से डेटा की डैमेज है, इसमें आपका क्रॉस करेक्शन हो गया, तो वो सारे देखते हुए भी आपको एरर को तो हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लीड टू द एरर, रिलायबल सिस्टम शुड बी मेथड टू, एक रिलायबल सिस्टम क्या होगा जो डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके एरर। फर्स्ट वी डिस्कस द एरर करेक्शन, देन दिस सेक्शन वी देखें एरर डिटेक्शन और करेक्शन, ठीक है। बाद में हम देखेंगे करेक्शन और डिटेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ एरर देखते हैं। तो हमने एरर डिटेक्शन मेथड अभी एक पढ़ लिया, सीआरसी है ना, वो भी एक मेथड है, ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ एरर नहीं पढ़ा था। टाइप ऑफ एरर एक्चुअली होता है सर्वल टाइप ऑफ एरर में अकर डूइंग द ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। फर्स्ट है 1 बिट एरर, सेकेंड है बर्स्ट एरर, और दूसरा लॉस मैसेज, ठीक है, फ्रेम। तो लॉस मैसेज वाला हमने लास्ट पिगी वेक्टर में हमने देख ही लिया था, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, इसमें फ्रेम अभी सेट करके, ठीक है, अभी कैसे हमारा ये हो रहा था। 1 बिट एरर क्या मतलब है भाई, आपने डेटा सेंड किया, एक बिट कोई फ्लिप हो गई, कैसे देखो ध्यान से, हमने ये डेटा सेंड किया था, ठीक है, लेकिन रिसीवर को ये रिसीव, यानी 1 बिट जो एरर आता है। तो 1 bit error or single bit error mean that only 1 bit is a change in the data during the transmission from source to destination node. Either 0 is change was 1 or 1 is change is 0. ठीक है, बात समझ में। आपने एक्चुअल केवल एक ही बिट एरर है, या हो सकता है 0 1 में कन्वर्ट हो या 1 0 में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है। तो 1 बिट एरर, सेंडर ने एक्चुअल डेटा ये सेंड किया था और रिसीवर ने क्या रिसीव किया, ये डेटा रिसीव किया, तो 1 बिट एरर हो गया। ये समझ में आया बच्चे, 1 बिट एरर। यस सर। तो दिस एरर विल नॉट अपीयर जनरली इन केस ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, बट इन माइट बी अपीयर ऑन द केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। तो इस टाइप का एरर जनरली सीरियल में नहीं आता, लेकिन पैरेलल में आ जाता है, ठीक है। सो बर्स्ट एरर, बर्स्ट एरर का मतलब है कि एक से ज्यादा बिट अगर आपकी डूइंग द ट्रांसमिशन इज चेंज। Burst error means that 2 or more bits that are altered during the transmission from source to destination. This is known as burst error. ठीक है, बात समझ में आई। This is known as burst error. But it's not necessary that error will appear consecutive bit. ये जरूरी नहीं है कि जो एरर है आपका कंजुगेटिव बिट्स हो, मतलब एक चेंज हो उसके अगली हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक फर्स्ट वाली चेंज हो, एक लास्ट वाली चेंज हो जाए, it may be possible. The size of burst error is that first corrupted bit is to be last corrupted bit is shown in figure. जैसा कि इसमें एग्जांपल में भी बताया गया है कि भाई देखो burst error size ठीक इक्वल टू 5। अब यहाँ देखो ये मतलब एक से ज्यादा मोर देन 2 बिट्स जब चेंज हो जाए, बट ठीक है, burst error mean that 2 और मोर बिट आर चेंज, ठीक है। तो यहाँ था देखो ये 1 था, ये 0 में हो गया, ये 0 था 1 में हो गया, और यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 होगा, 1 0 में हो गया, ठीक है। तो
this kind of error is burst error, and the n bit burst error is string of the bit enter the during the transmission. This error will be hardly occur in the case of parallel transmission. तो ये टाइप का एरर क्या मतलब पैरेलल ट्रांसमिशन में आने के चांसेस कम है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डील विथ ऑल करप्टेड बिट्स इट्स वंस, ठीक है, इंस्टेंस। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको करेक्ट मतलब डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। लॉस फ्रेम का मतलब क्या है, ये अभी हमने देखा था। लॉस फ्रेम वाली हमने प्रीवियस यूनिट में हमने जब रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी पढ़ा था तो उसमें हमने लॉस फ्रेम का बारे में पढ़ा था। द सेंडर सेंड द फ्रेम बट दैट इज नॉट रिसीव बाय प्रॉपर्ली, ठीक है, दिस इज नो से लॉस ऑफ फ्रेम डूइंग द ट्रांसमिशन। टू डील विद दिस टाइप ऑफ एरर, ठीक है, रीट्रांसमिशन sent from the required by the sender, we will discuss in the retransmission strategy in next unit। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ इस वाली यूनिट में। आपने वो वाला पढ़ा था ना फ्रेम, उसमें 4 कंडीशन कौन कौन सी बताई थी बताओ। एक बताया था मैंने, पहले कंडीशन बताई थी कि व्हेन बोथ सेंडर रिसीवर, एक टाइम फ्रेम लॉस हो रहा है, एक टाइम एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, एक टाइम टाइम आउट हो रहा है, जिसमें हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीटिव ARQ प्रोटोकॉल, ठीक है, और ऑटोमेटिक रिपीटिव ARQ प्रोटोकॉल, और हमने एक पिकी बैकिंग ये डिस्कस किया था, याद है आपको? यस सर, हम उसका किए थे ना। याद है ना? वो फ्रेम लॉस का कई बार एक्नॉलेज लॉस हो सकता है, कई बार मैसेज लॉस हो सकता है, ठीक है, वो सारे केस यहाँ पे आपके एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आते हैं कि ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से आता है कि एरर डिटेक्शन। सो एज अर्लियर वी डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन, आई विल टेल यू डिलीवर ऑफ द डेटा इज रिसीवर साइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द दिस लेयर। कौन सी लेयर का इंपॉर्टेंट गोल है? कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं हम? कौन सी लेयर का फंक्शन है बच्चे बताओ, पढ़ाई कर रहे ना वो? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे तो फ्रेम जनरेट होता है, ठीक है। दिस इज इम्प्लाइज रिसीवर एंड गेट द डेटा एरर फ्री, हाउएवर ड्यू टू सम फैक्टर इफ द डेटा इज गेट करप्टेड वी नीड टू correct by using the various techniques. So we are required to error detection method first to detect the error in the data before correcting. If the error is detected is easy process. Error detection, sender or receiver that might be twice received will be bit by bit comparison between the two set of information. यानी bit by bit आपको comparison करना है। After the founding the error, is comparison will indicate the error in suitable method can be applied correct error method, ठीक है। अब देखो इसमें बस sender every when sender every data until receive increase the transmission time when overall in comparison. Hence the basic strategy of dealing the error in indicate the group of bit information each transmission frame so that the receiver can be detect and presents the error. This method is called redundancy, ठीक है। यानी extra bit as append with the actual frame are redundant and receiver and extra bit will be discard and accurate data will be confirmed। तो अब ये ध्यान से देखो, अभी हमने CRC हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या किया था कि some extra redundant bit are added to the actual data and then after the sending to the receiver by using the transmission medium, ठीक है। when the receiver receive the data, ठीक है, both sender have and receiver have the agreement, ठीक है, about algorithms, ठीक है, then apply the algorithm and same polynomial algorithm divides the same data. If we receive the receiver side is 0 so it means data is error free. If the not receive the 0, then receiver send the back message to the
सेंडर की डेटा इज करप्टेड, प्लीज मतलब रिकंसीडर या रीसेंड डेटा, ठीक है, टू द रिसीवर, करेक्ट डेटा। एक पॉलिसी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अब रिसीवर भी दो इसमें चीजें कर सकता है। पहला कि रिसीवर अगर कहे भाई डेटा उसे इनकरेक्ट रिसीव हुआ है तो एक एक्नॉलेजमेंट भेज दे, या हो सकता है एक्नॉलेजमेंट ही ना भेजे हो, तो उसमें क्या होगा, सेंडर साइड पे वो टाइम सेट होता है, उसके बाद अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो क्या करेगा, उसको टाइम आउट कर देगा और दोबारा से डेटा रीसेंड करेगा। अब आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सोर्स नोड ये अपना, दिस इज सोर्स नोड, ठीक है, डेटा ये सेंड हुआ इस डेस्टिनेशन, ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो इसमें रिडंडेंसी चेक मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो इसमें आपके पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक पैरिटी चेकिंग, दूसरा सीआरसी, बोथ आर इंपॉर्टेंट। सीआरसी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, पैरिटी चेकिंग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, कितने लोग हैं अभी, हैंड राइज करो। एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काफी लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा करना है 24। सो इट्स ओके। पैरिटी चेकिंग को अभी ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद फिर अगली क्लास में पैरिटी चेकिंग करेंगे, फिर स्लॉटेड और आप प्योर अलोवा करेंगे, ठीक है। ये आपके पेपर में आएगा पैरिटी चेकिंग वाला, ठीक है। पैरिटी बिट वाला बता दीजिए, पैरिटी चेकिंग वाला, इसमें तो ऐसा नहीं ऑड इवन पैरिटी बिट होती है। हाँ, इवन और ऑड वाली होती है ना, दो होती है। हाँ इवन ऑड होता है, उसको बस छोटा सा ये बता दीजिए। इवन में होगा तो 0 आ जाएगा, ऑड में होगा तो 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो पैरिटी चेक कर लेते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन मेथड सेंड बाय डिटेक्टिंग एरर व्हेन द नंबर ऑफ बिट और डेटा इज स्मॉल। तो भाई इसमें कंडीशन है, ठीक है। एक तो डेटा आपका स्मॉल होना चाहिए, यूज द पैरिटी बिट। पैरिटी बिट्स क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बिट इंफॉर्मेशन होता है जो कि ऐड होता है, यानी कि पैरिटी बिट एक्स्ट्रा बिट added to the group of data bits that's total number of ones in the group is even or odd। मतलब ये इसमें even और odd का फंडा है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा रिसीवर को कि भाई आप डेटा इवन भेज रहे हो या ऑड में आप भेजोगे। अगर उसको नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है। यानी एग्रीमेंट अगेन होगा। द डेटा बिट इन ईच फ्रेम इज इंस्पेक्टेड प्योर टू ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड extra bit of parity is computed appending to the bit of string ensure the even or odd parity depend on the protocol being used। if अब कंडीशन है कब आप यूज करोगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। if odd parity is being used, अगर आप odd parity यूज कर रहे हो, the receiver accept the receiver block of data will be an odd number of वंस, यानी ऑड आप डिक्लेयर कर दोगे तो रिसीवर भी आपको नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा ऑड। फॉर द इवन पैरिटी नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। इन द एग्जांपल बिलो इवन पैरिटी इज यूज्ड, 9th कॉलम कंटेन द पैरिटी बिट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वन काउंट करो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 ऐड किया, क्यों, क्योंकि आपका इवन पैरिटी की बात थी। अगर ये वहां 1 ऐड कर देगा तो आपका नंबर ऑफ 1 ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो उधर रिसीवर को तो पता नहीं है कि आप ऑड यूज कर रहे हो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ 1 ऑड था, तो पैरिटी क्या ऐड करोगे, इवन बनाने के लिए क्या ऐड करोगे, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 1 6 था, तो अब यहाँ 1 ऐड करोगे, नहीं 0 ऐड करो, क्योंकि हमें पता है, उसको बता रखा है कि भाई हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 हो पहले इवन के हिसाब से ही देखेगा वो, ठीक है। यूज ऑफ पैरिटी बिट, ठीक है, रेदर देन वीक मैकेनिज्म टू डिटेक्टिंग द एरर, और सिंगल बिट पैरिटी बिट कैन ओनली डिटेक्ट एंड सिंगल बिट, यानी ये केवल एक सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर सकता है। एक से ज्यादा अगर एरर आएगा कैसे डिटेक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा वो, कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा। तो ये इवन और ऑड पैरिटी बिट ओनली अप्लाई सिंगल बिट एरर, ठीक है, सिंगल बिट एरर के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। चलो हम पढ़ ही लेते हैं लगातार जितना हो सके, ठीक है, बाद में ले लेंगे ब्रेक, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं ये वाला ब्लॉक चेकसम मेथड। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द सिंगल बिट पैरिटी मेथड, दिस कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द अप टू 2 बिट एरर इन द ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर, यानी ब्लॉक चेकसम मेथड 2 बिट का एरर डिटेक्ट कर सकता है। एग्जैक्ट बाइट इन द सेम फ्रेम असाइन एज द पैरिटी बिट, यानी रो, ठीक है, और एक्स्ट्रा बिट कैप्चर इन द बिट पोजीशन कॉलम, ठीक है। रिजल्टिंग सेट ऑफ पैरिटी बिट फॉर ईच कॉलम इज कॉल्ड ब्लॉक चेकसम। ईच बिट डेटा मेकअप द कैरेक्टर इज द मॉडुलो 2 सम और ऑल द बिट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। मॉडुलो 2 का मतलब एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इन द ब्लॉक चेकसम मान लो सेंडर इज सेंडिंग दिस डेटा, सेंडर के पास ये डेटा है, ठीक है। अब क्या इसने क्या किया, इसने पैरिटी बिट अपना ऐड कर दिया, ठीक है, सेंडर डेटा में। अगेन इसने क्या, इसको इवन ही रखा है, इवन और इवन, ठीक है। उसके बाद क्या किसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक्सॉर, ठीक है, सेम 0 डिफरेंट 1 सेम 0, फिर अगेन ये देखो ये 0 सेम डिफरेंट 1, ठीक है। इस तरह से इसने अपना एक्सॉर ऑपरेशन आफ्टर एडिंग द पैरिटी बिट, ठीक है, पैरिटी बिट ऐड हो चुका है, फिर इसने फाइनल डेटा सेंड किया, ठीक है। दिस मेथड इज डिटेक्ट द सिंगल बिट एरर एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बर्स्ट एरर, ठीक है। अब इसके बाद सीआरसी तो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। सर यहाँ पे जैसे चेकसम है, इसकी एग्जांपल पर सेंडर डेटा यहाँ पे है, इसमें तो ऐड कर लिया डेटा